एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कि जब मैं जॉब करती थी और बिना मेड के मैं कैसे अपना सारा काम अच्छे तरीके से हैंडल करती थी, बिल्कुल परफेक्टली। मैंने मेड भी नहीं लगाया था बिकॉज मुझे और मेरे हस्बैंड को 7:30 तक ऑफिस के लिए निकलना होता था। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप वर्किंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, तो एक रात पहले हमें क्या तैयारी करके रखनी चाहिए जिससे कि मॉर्निंग में सारी चीज़ें टाइम से और अच्छे से हो जाए। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो कि हमें एक हफ्ते पहले ही तैयारी करके रखनी होती है, तो वो सब भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़ों की। तो बहुत जगह पे 5 डेज का वर्किंग होता है, तो बहुत जगह पे 6 डेज का होता है। मेरा 6 डेज का था। तो छुट्टी वाले दिन यानी कि संडे को मैं क्या करती थी, पूरे हफ्ते का जो कपड़ा होता था उसको मैं तैयार करके प्रेस करके रख लेती थी। और कपड़ों का देखा जाए तो आजकल तो हर किसी के पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो ऐसे में चूज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती थी कि जैसे कि इस हफ्ते के लिए 6 सेट को मैं अलग कर लेती थी, प्रेस करके तैयार करके रख लेती थी। फिर उसको रिपीट ना करके मतलब मैं अगले हफ्ते के लिए चेंज कर लेती थी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो पूरे मंथ में आपका कपड़ा रिपीट नहीं होगा। जब हमारे पास कम कपड़े होते हैं तब तो चूज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, जो मर्जी पहन के चले जाओ। लेकिन जब कपड़ा ज़्यादा हो जाता है तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मतलब चूज करने में ही टाइम चला जाता है कि क्या पहन के जाएं। तो आप दिन के अकॉर्डिंग अलग अलग करके रख सकते हैं। और अभी क्या है, अभी तो मिसमैच ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये मतलब ऑफिस गोइंग के लिए सही नहीं होगा। तो अगर आप कुर्ती पहन के जाते हैं तो फिर उसका सेट लगा के रख लिया कीजिए। मैं जब जॉब में थी तो मैं जीन्स पहन के ही जाती थी, ज़्यादातर मैं जीन्स पहन के ही जाती थी। कभी कभार महीने में 1 से 2 बार मैं सूट पहन के जाती थी। तो जीन्स के मामले में क्या होता है कि जीन्स आप रिपीट कर ले और टॉप चेंज करते रहें, तो ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से आप हर एक कुर्ती के साथ जो भी आप पहनते हैं, पजामा प्लाजो जो भी पहनते हैं, सेट करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका फिक्स होगा कि मंडे को ये पहन के जाना है, ट्यूसडे को ये पहन के जाना है, तो टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। और ये मेरा हमेशा से रहा है। कॉलेज टाइम में भी मैं ऐसा ही करती थी, मतलब रात को ही मैं सारी तैयारी करके रख लेती थी। इसके अलावा आपको हैंडबैग में क्या क्या लेके जाना है वो भी आप रात को ही सेट करके रख सकते हैं। या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं कि हैंडबैग चेंज करते हैं, तो वो चीज़ भी आप रात को ही प्रिपेयर कर लीजिए। तो ऐसा करने से काम आसान हो जाता है और टाइम की भी बचत होती है। एक और टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, जैसे कि अगर आप वर्किंग हैं और एक दिन संडे मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि डेली का डेली आप एक एक करके कपड़े धो ले और प्रेस कर ले, तो फिर संडे के दिन बर्डन नहीं होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हैं, तो उनकी भी तैयारी आप पहले से ही करके रख लें। जो भी उनका ड्रेस वगैरह है, बैग है, सब आप एक रात पहले ही तैयार करके रख दें, ताकि मॉर्निंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों का तो स्कूल ड्रेस डेली धुलता है, तो फिर रात को ही प्रेस करके रख लें। इसके अलावा हस्बैंड के कपड़े भी होते हैं जो कि वाइफ को ही मैनेज करना पड़ता है, तो उसको भी आप रात में ही करके रख लें। अब बारी आती है खाने की। तो मैं सब्जी को रात को ही कट करके रख लेती थी और आटा को गूंद के रख लेती थी। तो सुबह उठ के बस रोटी बनाना होता था और सब्जी बनाना होता था, मतलब कटिंग करने का टेंशन नहीं होता था, आटा गूंदने का टेंशन नहीं होता था। और सच बताऊँ तो सब्जी काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं अभी भी क्या करती हूँ, मतलब रात को सब्जी कट करके रख देती हूँ। इसके अलावा हम जो लंच बॉक्स लेके जाते हैं उसको भी रात को मतलब धो के रख ले, ताकि सुबह सुबह मतलब धोने का टेंशन ना हो। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी तैयारी करके टाइम बचा सकते हैं। और खाना भी हेल्दी होना चाहिए, तभी तो हम काम कर पाएंगे। और सब्जी का क्या था कि मैं एक हफ्ते का लेके रख लेती थी, नहीं तो फिर ऑफिस से और फिर सब्जी लेने जाओ, तो इतने देर में तो हम कोई और भी काम कर सकते हैं, घर को अरेंज कर सकते हैं। और सब्जी लेने में तो 15-20 मिनट, अगर आपके घर के पास मार्केट है फिर भी 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं, तो आप उतना टाइम बचा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टिप्स। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द ही शेयर करूँगी। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।